हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। मेरा नाम है रोहित। तो आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। अब उनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है हमें। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे? जैसे कि मान लो 5/2 है, ये एक हमारा रियल नंबर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आपका 2.5 आएगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे आएगा, तो हम इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं। तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1.0, 2 5 जा 10, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो 2.5 क्या हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। किसका? 5/2 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 2.5। ठीक है। तो अब डेसिमल्स के बारे में अगर हम देखें तो डेसिमल आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं डेसिमल। अब डेसिमल जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है फिर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये कौन से डेसिमल्स होते हैं, है ना? आइए समझते हैं इनके बारे में। अभी मैंने आपको 5/2 को डिवाइड करके दिखाया यहाँ पे ऊपर। तो आंसर क्या है इसका 2.5, और रिमाइंडर क्या बचा नीचे 0। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो आपका होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है वो? टर्मिनेटिंग। यानी कि 2.5 आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है। तो अगर मान लो आपको डिवाइड करके ना दिया जाए, मतलब देखो अभी यहाँ पे ये दे रखा था तो हमने इसको डिवाइड करके देखा, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0, है ना? लेकिन अगर वो ऐसे ना दे, डायरेक्ट ही दे दे आपको डेसिमल में 3.569, तो अब कैसे पहचाने? तो अगर 3.569 इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये आपका टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्लियर है? और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो डिवाइड होने के बाद चलते जाएं इस तरीके से, ये कभी खत्म नहीं होते। 5.65987 ये चलता जाए। ठीक है। तो अब ये चलता जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि अगर मैं ले लूं 10/3 को, अब आप इसको डिवाइड करके चेक करेंगे 10, तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट आया 0, अगेन 3 3 जा 9। तो हर बार क्या आता रहेगा? 3.3333, ये चलता रहेगा, है ना? तो ये चलता रहेगा। रिमाइंडर इसका 0 कभी नहीं आएगा। रिमाइंडर हमेशा 1 1 बचता जाएगा, 0 नहीं आएगा। तो मैंने बताया कि टर्मिनेटिंग वो होगा जिसमें रिमाइंडर जो होता है हमारा, ये रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम शांत दशमलव। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इन्हें अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। अब ये कौन से होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में? आपने देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबर चलता जा रहा है और यहाँ पे भी चलता जा रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। पता है क्या? यहाँ पे पॉइंट के बाद हर एक बार सेम नंबर आ रहा है हर बार, लेकिन यहाँ पे हर बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो जब सेम नंबर आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? रिपीट हो रहा है नंबर, है ना? तो इसे हम कहेंगे रिपीटिंग। ठीक है। रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं रिपीटिंग को। ठीक है। तो ये हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा रिपीटिंग, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिकरिंग। ठीक है। और जिसमें नंबर अलग अलग आए, जैसे 6 5 9 8 7 3 अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। तो दोनों चीज समझ में आई या नहीं आई? पहला टर्मिनेटिंग वो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि डिवाइड होके वो खत्म हो जाए, वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डिवाइड होने के बाद नंबर चलता जाए, रिमाइंडर 0 नहीं आता, ये चलता ही जाता है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है।
रिपीटिंग वो जिसमें बार बार नंबर आए, ठीक है, सॉरी बार बार कह रहा हूं, मतलब रिपीटिंग वो जिसमें हर बार सेम नंबर आए, ठीक है, जैसे कि 333 है ना, या फिर ये 2.252525, तो देखो हर बार क्या है, सेम नंबर आता जा रहा है ना, तो ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। और नॉन रिपीटिंग में जब डिवाइड करके नंबर अलग अलग आता है तो ये हमारा नॉन रिपीटिंग हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारे नॉन रिपीटिंग होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं, ये हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है ये क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल। कौन से, जो नॉन रिपीटिंग होता है, और इसके अंदर ये वाला जो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं हमारे, जो रिपीटिंग वाले होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये रैशनल और ये वाले इरेशनल होते हैं। अब रैशनल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो रैशनल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर में अगर बार बार सेम डिजिट रिपीट होता है तो वो हमारा रैशनल कहलाता है, ठीक है। याद करो मैंने 8th और 9th में थोड़ा बहुत बता रखा है ये चीज, कि अगर हम मतलब डेसिमल के बाद अगर नंबर सेम आ रहा है तो क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। तो आप कहेंगे रैशनल को तो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आप इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज में कंफ्यूज हो रहे होगे, मैंने आपको बताया था कि अगर 2.5 है सिर्फ, तो इसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं 25/10 करके, है ना। यानी कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं हम, है ना। डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं नीचे, तो ये हो गया 25/10। अब ये क्या हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। लेकिन जब नंबर चलता जाए, अब यहाँ तो कंफर्म ही नहीं है ना कितने डिजिट लगाना है नीचे, मतलब कितने जीरो लगाना है, क्योंकि तो नंबर चलता ही जा रहा है। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो यही चीज अब हमें सीखनी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि अब मान लो एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पे बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, इसे x के इक्वल ले लो, x इज इक्वल टू 0.333, आपकी मर्जी है जितनी मर्जी बार लिख लेते हैं इसको, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। इसे क्या कहेंगे आप, इक्वेशन 1। अब इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 3, और तो कुछ रिपीट नहीं है ना। तो अगर एक डिजिट रिपीट होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से करोगे। दो डिजिट कैसे, जैसे 2.5656, अब देखो ये दो दो डिजिट रिपीट हो गए ना, 5 6 फिर 5 6, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तीन डिजिट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम ये चीज। तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10 से गुणा करने पर। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो इसे इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी करेंगे। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 10x। अब जब 0.33 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करें, है ना। तो पहली चीज 0.33 डॉट 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 इंटू 10, फिर पहले तो 0 0 0 हो जाएगा सब कुछ, फिर 333 हो जाएगा सब कुछ, फिर 0.333, और यहाँ पे चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें नहीं पता कितने डिजिट्स हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। अब इस चीज को वैसे समझो, देखो क्या होता है, अगर आपका एक जीरो है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो है ना इसके अंदर 10 में, अगर 10 में एक जीरो है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाता है, यानी कि अब डेसिमल यहां हो जाएगा, ठीक है। ध्यान समझो क्या बोला है मैंने, कि अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी नंबर को, तो डेसिमल जहां पे है वहां से एक डिजिट आगे चला जाएगा बस खाली। तो हम इसे लिखेंगे 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 2 में से ये लिखेंगे 10x माइनस एक्स, यानी कि इसको इसमें से माइनस करना होगा। और ऐसे ही दूसरे वाले को दूसरे वाले से माइनस करेंगे, यानी कि 3.333 इसमें से माइनस करना 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 10x में से ये 1x है, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। तो 10x में से 1x गया तो बचा 9x,
अब इसमें से माइनस करना है, तो 3.333 में से माइनस करना है आपको 0.33। तो देखो डेसिमल वाले जब माइनस करते हैं ना, तो ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखा करो, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, उसके बाद बाकी के नंबर लिखेंगे। तो पहले 3.33, उसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0, और राइट हैंड साइड क्या है 333। अब ये सब तो हो जाएंगे 0 माइनस करने पे, है ना, माइनस करना है ना क्योंकि, और 3 में से 0 गया 3। डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो वो किसी काम के नहीं होते। तो आंसर क्या बचा सिर्फ आपका 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब ये 9 मल्टीप्लाई में तो उधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/3। तो ये देखो p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हमारे रिपीटिंग वाले होते हैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी वजह से ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्लियर है ये चीज। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं इसी में, ठीक है। तो इसमें आ रहा है क्या 0.235 पे बार, ठीक है। इसको अगेन वही p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है इसको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वही अगेन x इज इक्वल टू 0.235। देखो बार किस पे आपका सिर्फ 3 और 5 पे, तो बार बार जो रिपीट होगा वो 3535 ही रिपीट होगा सिर्फ। इक्वेशन नंबर 1। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, दो, एक 3 और एक 5। तो दो डिजिट होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मैं एक बार अगर इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी में लिख दूंगा, ठीक है, और हिंदी में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में लिख दूंगा। तो देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 100 से मल्टीप्लाई करा 100x हो गया। कैसे हुआ 100 इंटू एक्स, तो क्या लिखोगे 100x से तो लिखोगे इक्वल में। अब देखो फिर से वही चीज 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो डेसिमल अब यहाँ पर है, तो अब कितने जीरो है 2, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा 23.5353 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, है ना, तो कर दो 2 - 1। तो देखो जरा 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी हमारा 100x माइनस एक्स, और यहाँ पे 23.5353 डॉट 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 माइनस 0.2353535 डॉट डॉट डॉट। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आ गए हम वहां पे जहाँ पे थे। अब करो माइनस जरा, 100 में से x गया कितना बचा 99x। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो देखो कैसे माइनस करोगे। पहले लिखेंगे 23.53535, यानी कि बड़ा नंबर पहले आता है ना। अब वही डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओगे, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0, राइट हैंड साइड क्या है पहले 2, फिर 3535, और ये चलता जाएगा। अब माइनस करेंगे इसको, तो देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, अगेन 0 0। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो क्या आंसर है आपका 23.3। जीरो किसी काम के नहीं होते। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23.3/99। अब डेसिमल के बाद हम क्या करते हैं, अगर डेसिमल को आपको हटाना हो, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है 3, तो नीचे एक जीरो लगा दो और डेसिमल को हटा दो। ये आपका आंसर हो गया 233/990। क्लियर, ठीक है। अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो कर देते, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, चलिए, है ना। अगर मान लो आपको आंसर दे दे क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, मैं इसे रब करके दोबारा नंबर लिखता हूँ। हाँ, अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे देता है 2.56, यही डिजिट बार बार आ रहा था ना, अब इसी को ही ले लेते हैं, है ना। इसे वो ऐसे भी लिख सकता है 2.56 पे बार, है ना। अब इसे p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है मुझे, p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2.565656, है ना। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, 5 और 6, तो 100 से, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल अभी यहाँ पर है तो दो डिजिट आगे चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, राइट।
तो ये हो जाएगा 256.5656 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, तो कर दो चलो माइनस, तो लिखेंगे 100x माइनस x इक्वल में 256.5656 डॉट डॉट डॉट, इसमें से अब माइनस करना है हमें क्या, 2.5656 डॉट डॉट डॉट। चलो 100x में से 1x गया, बचा 99x। अब इसमें से इसे माइनस करना है, तो देखो जरा कैसे करेंगे, 256.5656 डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में 2 और राइट में फिर वही 5656। चलो अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये तो सब जीरो हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 में से 2 गए 4, 5 का 5, 2 का 2, तो क्या आंसर आ गया 254। तो x इज इक्वल टू 254, एक मिनट, तो x इज इक्वल टू 254 अपॉन में 99। अब अगर ये डिवाइड हो रहा तो कर देते, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आपका यही हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये चीज। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, तो आज के लिए यही एंड करते हैं अपने वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी फ्रेंड्स को अपने शेयर करें। ठीक है।